एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। सारे में मध्य। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो गए हैं। और राजस्थान के टोंक में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला से नाम पूछ करके उसे वापस जाने को कहते हैं। इस दौरान वो यह भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का हक नहीं है, उन्हें रहने का हक नहीं है। अब जरा सोचिए, एक कहता है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है, दूसरा कहता है कि आलोचना करने वालों को रहने का हक नहीं है। तो ऐसे में सवाल सीधा ये है कि क्या यह लोकतंत्र है या निष्ठा की परीक्षा है? चलिए पूरी खबर को समझते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आजकल भाजपा नेताओं की तरफ से ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। सब अपने अपने हिसाब से भक्ति में लीन है, भक्ति से प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी हुई है। निशिकांत दुबे को ही अब देख लीजिए। इंडिया टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो गए हैं, यानी उनसे एक सवाल क्या ही पूछा जाए, वो तो सवालों से परे हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये एक साधारण सा बयान है? नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद ही सवालों पर टिकी होती है। संसद सवाल पूछने के लिए होती है, मीडिया सवाल पूछने के लिए होता है, जनता सवाल पूछने के लिए वोट देती है। और अगर प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हो जाए तो फिर लोकतंत्र में नीचे कौन बचेगा? अब दूसरी खबर को समझिए, जो राजस्थान के टोंक जिले का कलेड़ा बुजुर्ग गांव का है, जहां पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी थी। आरोप है कि पहले सम्मान के साथ कंबल दिया गया, फिर नाम पूछा गया। महिला ने अपना नाम बताया सकुरान खान, और नाम सुनते ही वहां का माहौल बदल गया। कथित तौर पर कहा गया कि जो लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का हक नहीं है, उन्हें रहने का हक नहीं है, और उनसे कंबल छोड़ने को कहा गया। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। सारे में मध्य। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है, मैंने बुरा माना है, भला माना। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए ना, कहीं गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब वाली बात है, माल तुम आ जा ले जाओ, और जाते जाते गए सारे बनाने मेरे को भाई साफ बात है, इसलिए आप चले, आप इधर हटो, आप इधर। देखा आपने कि किस तरह से पूर्व सांसद वीडियो में साफ तौर पर एक मुस्लिम महिला को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह कहानी सिर्फ कंबल की नहीं है, यह सोच की कहानी बन जाती है, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या अब राहत सामग्री भी राजनीतिक निष्ठा देख करके दी जाएगी? क्या ठंड से बचने वाला कंबल भी पहले पूछेगा ये कि आप किसे वोट देते हैं? पूर्व सांसद का कहना है कि यह निजी कार्यक्रम था। ठीक है, मान लिया कि आपका निजी कार्यक्रम था, आपका अधिकार है किसे बुलाएंगे किसे नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहा हो, मंच से कंबल बांट रहा हो, भीड़ के सामने नाम पूछकर किसी को अलग कर दे, तो वह निजी संदेश नहीं रहता, वह सार्वजनिक संदेश बन जाता है। और संदेश क्या है कि मदद का हक बराबरी का नहीं, विचारधारा का है। एक नेता कह रहा है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है, दूसरा नेता कथित तौर पर कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री की आलोचना करे वह सहायता के लायक नहीं है, यानी पहले आलोचना बंद करो फिर सुविधा लो। क्या यह लोकतंत्र की भाषा आपको लगती है कि है, या यह भक्ति की भाषा है? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जनता का सेवक होता है, सवालों से ऊपर नहीं। और जनता का कोई भी हिस्सा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या विचार से जुड़ा हो, राहत और सम्मान का बराबर हकदार होता है। और अगर आलोचना करना गाली माना जाएगा तो फिर विपक्ष का अस्तित्व क्यों है? संसद में बहस क्यों होती है? चुनाव क्यों होते हैं? जरा सोचिए उस बुजुर्ग महिला की स्थिति। वह सर्दी से बचने के लिए कंबल लेने आई थी, पहले कंबल मिला, फिर सार्वजनिक रूप से उसे अलग कर दिया गया। यह सिर्फ कंबल छीनना नहीं, यह सम्मान छीनना है। यह कहना कि तुम्हारी पहचान पहले है, तुम्हारी जरूरत बाद में, किसी के सम्मान पर चोट देने के बराबर है। और अगर आज कंबल के लिए निष्ठा पूछी जा रही है तो कल राशन के लिए पूछी जाएगी, इलाज के लिए पूछा जाएगा, नौकरी के लिए पूछा जाएगा। ऐसे में क्या लोकतंत्र धीरे धीरे समर्थक और विरोधी में बढ़ता जा रहा है? क्योंकि देशभक्ति और नेता भक्ति में फर्क होता है। देशभक्ति सवाल पूछती है ताकि व्यवस्था सुधरे, और नेता भक्ति सवालों को गुनाह बना देती है। जब कोई कहता है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं, तो वह दरअसल जनता को नीचे खड़ा कर देता है। और जब कोई कहता है कि आलोचना करने वालों को मदद नहीं मिलेगी, तो वह संविधान की बराबरी की भावना को चुनौती देता है।
सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है, अपमान नहीं। और मदद देना इंसानियत का काम है, इनाम नहीं। और अंत में सवाल आपसे भी है कि अगर कल आपसे कोई पूछे कि आप किसे वोट देते हैं और जवाब पसंद ना आया तो आपकी सुविधा अगर रोक दी जाए, तो क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता होती है, ना कि कोई नेता। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।